Welcome students. This is the question bank regarding class 10th subject science chapter number 3 acids, bases and salts, and you are enjoying it in the Vigyanas channel. I am very thankful to the group of teachers those contribute to prepare this question bank. This is regarding metals and non-metal and based on the quas. So the first one is our knowledge based questions. So let's move to first part. First question is which of following is the best electrical conductor? आप ध्यान से देखिएगा, पढ़ चुके हैं. Which of the following is not true for metal? मेटल के लिए कौन सी बात इन चार में से ए बी सी डी में से सही नहीं है? ध्यान रखिएगा. थर्ड क्वेश्चन इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल एटम. मेटल एटम के बाहर सबसे ज़्यादा है कौन से? जनरली, है ना, कहाँ से कहाँ तक होते हैं उसका ध्यान रखिए, आपको समझ आ जाएगा. बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ विच मेटल. बॉक्साइड किस मेटल का ओर है? जैसे सिनेबार है ना मरकरी का, ऐसे ही बात करनी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करेंगे और ये देखेंगे कि अगर जो इंडिविजुअल मेटल है वो हाई रिएक्टिव है और साल्ट जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल का बना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, अदरवाइज ये नहीं होगी. उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. इसमें कौन सा मेथड सूटेबल है टू प्रिवेंट आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो पैन होते हैं उसके अंदर किस मेटल की कोटिंग होती है, बस वहीं से पता लग जाएगा आपको. 7th है एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और जो कंपाउंड बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और ये वाला कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है. आपने बताना है कौन सा है इनमें से. फूड केन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक. ध्यान रखना है कि जिंक और टिन की आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, वहीं से आंसर आपको मिल जाएगा. हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ. जैसे सिनेबार था ना, ऐसे हेमेटाइट बताना है कि किस मेटल का ओर है. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर. सोल्डर के कौन कौन से एलॉय होते हैं? जो सोल्डर एलॉय है उसके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन सी मेटल उसमें मिक्स होती हैं? इस क्वेश्चन को यहाँ से करना है आपने. देन 11th विच इज मोर रिएक्टिव. इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज से पता लग जाएगा. 12th वाई विच रिएक्शन मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड. ध्यान रखिए मेटल ऑक्साइड से हम क्या करते हैं उसको, एक ही सीधा सीधा बात है. विच नॉन मेटल एलिमेंट इज इट. कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में है ना. विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल. कौन सी नॉन मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? अगर आपने विज्ञान अंश की प्रयोगशाला में देखा होगा तो वहाँ एक पेंसिल के साथ एक्सपेरिमेंट है, आपको पता लग जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाफ मेटल. हाफ मेटल होती है आपकी मेटलॉइड. तो इन चार में से एक मेटलॉइड नहीं है, बाकी तीनों मेटलॉइड्स हैं. वहाँ से अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो पता लग जाएगा. नाउ टू सेकंड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल. आर मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव. आपने बताना है कि मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं या इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. डक्टिलिटी आपकी बुक का है डायरेक्ट क्वेश्चन और आपने दो मेटल्स का नाम देना है जिसमें डक्टिलिटी होती है. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड की डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है मेटलॉइड्स की. देन टू नेक्स्ट लेवल. नाउ इट्स योर एप्लीकेशन लेवल, आप इसको अप्लाई करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिनेबार. पता है आपने सिनेबार किसका है? मैंने पहले बोला है कि डैश मेटल का ओर है. और रिएक्टिविटी अगर आप इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है तो पूरी इसकी रिएक्शन बुक में भी है और नोट्स जो आपको जब वीडियो में शेयर की हैं उसमें भी है. क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. तो अब एक Na का पीस है. सोडियम जो इंडिविजुअल होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कहते हैं उसको हम हाथ में रख सकते, पानी में नहीं रख सकते. लेकिन सोडियम को अगर हम NaCl नमक बना लें तो खा लेते हैं, तो क्यों नहीं फर्क पड़ता? तो अब आपको बताया कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको आंसर पता लग जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और यहाँ आयनिक कंडीशन भी है 2 के अंदर. ठीक है, स्टेबिलिटी वाली बात भी ध्यान रखनी है.
राइट द इक्वेशन, यहाँ सिर्फ इक्वेशन लिखनी है आपने, रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर अप्लाई करना है कि एक मेटल है, आपने बतानी है कौन सी मेटल इस मेथड से एक्सट्रैक्ट होती है। रिडक्शन विद हीट अलोन, आप जानते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले मिनिमम होती हैं वो इस मेथड से ही होती हैं। रिडक्शन विद कार्बन, जहाँ पे आपने देखा होना कि क्या है, ऑक्सीजन आसानी से छोड़ देती है, उनको कार्बन से कर लेते हैं हम। रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, ध्यान रखिए एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिविटी सीरीज में, और टॉप में आपके पास रह जाते तो दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो चारों ही वहीं से आपने सेलेक्ट करनी है। देन हु एम आई, क्वेश्चन इस थोड़ा डिफरेंट है, आपने इसके बारे में बताना है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। पहले में इसका नेम बड़ा वर्सेटाइल है, 5 मिलियन कंपाउंड में मिलता है। हमारे टीचर इसको, यानी कि हम लोग इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, चौक में, लाइमस्टोन, मार्बल में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक फॉर्म में तो है कंडक्टर, लेकिन दूसरी फॉर्म में ये इंसुलेटर होता है। तो अगर हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड होता है तो ये भी प्रोड्यूस होता है। अब आपने इस आई का नाम बता देना है इसमें। और अगला है स्किल लेवल। जब हम स्किल लेवल में चलते हैं तो आपको हिंट साथ में दिए हैं, कोशिश करनी है उन हिंट को यूज़ करके क्वेश्चन निकाल लो। ए मेटल एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि पिछले वाला जो मैंने भेजा उसमें स्किल लेवल में बच्चों ने थोड़ा बोला कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर, थोड़ा हिंट, तो हिंट इसके अंदर ही है। ए मेटल एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस Fe2O3 and MnO2. Reaction with Fe2O3 is used for building broken railway tracks. अब आपने मेटल बतानी है और पूरा रिएक्शन को यहाँ लिख देना, सारी रिएक्शन को। मेटल का हिंट आपको हमने दे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम है। अगर आप और हिंट लेना चाहते हो, थर्मिट वेल्डिंग का कंसेप्ट है बुक में या नोट्स में, उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, वहीं से इसका आंसर है सारे का। क्वेश्चन नंबर 2, रॉयल वाटर किसको बोलते हैं? एक्वा रिजिया को बोलते हैं ना। एक्वा रिजिया इज नोन एज रॉयल वाटर एंड इट इज़ यूज टू क्या करने के लिए? क्लीन द ज्वेलरी, दैट इज पॉलिशिंग ऑफ ज्वेलरी, है ना, गोल्ड की ज्वेलरी के लिए यूज़ होती है। ये आपको नीचे रिएक्शन दिए, सिर्फ यहाँ से ढूंढ के बताइए कि इनकी क्या रेशियो है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ चुके हैं लेसन को तो आप रेशियो भी फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट X ऑन रिएक्टिंग विद O2 फॉर्म X2O, ध्यान रखना X2O, दिस ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, फिर पानी में डिजॉल्व हो जाता है और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अब आपने बताना क्या स्थिति है। यहीं से हिंट लग गया, ब्लू लिटमस रेड, हिंट दे देता हूँ चलो। ब्लू टू रेड है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। अब आप निकाल सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय द रिडक्शन प्रोसेस। आपने इसको कहाँ से यूज़ करना है, जो अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वहीं इसके सारे आंसर हैं। तो मेटल एक्स जिसमें लो है, फिर मिडल है, फिर हाई वाली है, सभी के एक एक एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आप इसको कवर करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना है तो विज्ञान अंश जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन कर सकते हैं 9459089766। व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। थैंक यू।